नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिलिया। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए आज टीम इंडिया का ऐलान होगा। दोपहर 1:30 बजे टीम इंडिया का ऐलान होगा। 7 फरवरी को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होगी। बड़ी और अहम जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आप तक पहुंचवा रहे हैं। कब की बता दें आपको, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत टीम इंडिया को ग्रुप ए रखा गया है। ग्रुप ए में अमेरिका और नामिया पाकिस्तान शामिल है। 17 फरवरी को होगा भारत पाकिस्तान का मुकाबला। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान आज होना है। टीम सिलेक्शन के साथ ही बता दें आपको कि चीफ सेलेक्टर अजीत अग्रकर की अगुवाई में टीम इंडिया सिलेक्शन बोर्ड की बैठक मुंबई में होने जा रही है। दोपहर 1:30 बजे 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत अग्रकर के साथ ही कप्तान सूर्य कुमार यादव भी शामिल होंगे। T20 वर्ल्ड कप के साथ साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भी भारतीय टीम का ऐलान किया जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज जनवरी में होनी है, जो वर्ल्ड कप के लिहाज से काफी अहम होगी। T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जाना है। टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी को होनी है और इसका खिताबी मुकाबला 20 मार्च को निर्धारित है। गत चैंपियन भारतीय टीम को इस टूर्नामेंट के लिए ग्रुप ए में रखा गया है और इस ग्रुप में संयुक्त राज्य अमेरिका, नामीबिया और नीदरलैंड्स और साथ ही पाकिस्तान की टीम्स भी है। बड़ी और अहम जानकारी बता दें आपको, एक बार फिर बड़ा ऐलान होने वाला है और टीम इंडिया के मैच कब होंगे ये भी बता दें आपको। 15 फरवरी 2026 को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ये मैच होगा और उसके बाद 18 फरवरी को होगा। कौन होगा खिलाड़ी प्लेइंग 11 में शामिल, ये भी आशंका है। और भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीसीसीआई आज यानी 20 दिसंबर को आगामी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय स्क्वाड की आधिकारिक घोषणा करने जा रहा है। और इस बार का विश्व कप भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा, जो टीम इंडिया के लिए अपने खिताब को डिफेंड करने का एक सुनहरा अवसर भी है। और ऐसे में साल 2024 में चैंपियन बनने के बाद अब भारतीय टीम सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में एक नए कलेवर और नई ऊर्जा के साथ मैदान पर उतरने को तैयार है, ऐसा कहा जा सकता है। हालांकि यह घोषित होना और हालांकि अभी आज ये घोषित होने वाली है कि टीम को प्रारंभिक माना जा सकता है, क्योंकि आईसीसी के नियम बोर्ड को आगे चलकर टीम में बदलाव करने की सुविधा भी दी जाती है। और ऐसे में आज का दिन भारतीय क्रिकेट टीम के जो फैंस हैं उनके लिए भी काफी अहम माना जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का दिन, क्योंकि आज बीसीसीआई आगामी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय स्क्वाड की आधिकारिक घोषणा करने जा रहा है। और भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, बहुत ही अहम है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मिथिलेश नौटियाल न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और साथ ही क्रिकेट एक्सपर्ट प्रदीप टंडन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम प्रदीप टंडन जी से जान लेते हैं कि आज का दिन जो है वो क्रिकेट फैंस के लिए काफी अहम है और ऐसे में प्लेइंग 11 को लेकर जो आज सिलेक्शन होने वाला है उसको लेकर क्या लगता है आपको, कौन कौन से इसमें जो प्लेयर्स है वो शामिल हो सकते हैं? प्रदीप टंडन जी। कल जो हम लोग मैच खेले हैं ये साउथ अफ्रीका से, जो अभी हम T20 की सीरीज खेले हैं, उसमें कोई ज्यादा बदलाव की मुझे उम्मीद नहीं है। टीम लगभग वही खेली जाएगी, वही रखी जाएगी जो हम अभी तक देखते आ रहे हैं इस पूरी सीरीज में। और शायद यही सेलेक्टर्स के दिमाग में भी था कि उन्हें इस सीरीज में, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में, उन खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए जिनको वो आगे वर्ल्ड कप में ले जाना चाहते हैं। तो जो आप देखें, जितने चांसेस दिए गए, जिस खिलाड़ी को भी चांस मौका मिला है, वो इसी लिहाज से मिला है कि उसे वर्ल्ड कप में जाना है। तो जो टीम खेल रही है पिछली सीरीज में साउथ अफ्रीका की, उसमें बदलाव होना बहुत मुश्किल है। और मेरे ख्याल में वही 14-15 का स्क्वाड रखा जाएगा जो अभी हम
साउथ अफ्रीका के साथ खेले हैं। जी। और हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी मिथिलेश भी जुड़े हुए हैं, तो चलिए एक बार रुक कर लेते हैं मिथिलेश का। मिथिलेश, आज बड़ा बदलाव होने का भी संभावना जताया जा सकता है, क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है मिथिलेश? प्रदीप टंडन जी, और ऐसे में अब सवाल, और हमारे साथ मिथिलेश जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सहयोगी न्यूज रूम लाइव जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, आज जो बड़ा आज ऐलान होने वाला है, ऐसे में क्या लगता है कि क्या कुछ बदलाव टीम इंडिया में देखा जा सकता है? और भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए आज का दिन बहुत अहम है। बीसीसीआई टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय स्क्वाड की घोषणा करेगा और ये विश्व कप भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होगा। ऐसे में अब आज का दिन जो है वो काफी अहम माना जा रहा है फैंस के लिए, और इस पर प्रदीप टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप टंडन जी, हालांकि ये पक्का है कि सूर्य कुमार यादव जो होंगे वो कप्तान होंगे, लेकिन ऐसे में जो कॉन्फिडेंस है टीम इंडिया की जीत को लेकर, वो कितना देखने को मिल रहा है? अपनी टी20 की टीम देखिए बहुत स्ट्रांग टीम है। बस हमारी चिंता यही है कि जो हमारे कप्तान है सूर्य यादव, उनकी फॉर्म को लेकर चिंता बनी हुई है। वो लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। उन्होंने अपना बल्लेबाजी क्रम भी बदला, लेकिन उसके बाद भी उनकी फॉर्म लौट कर नहीं आई है। ये एक चिंता का विषय जरूर है हमारे लिए। बाकी ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि और बैट्समैन बहुत अच्छी फॉर्म में है। और अभिषेक शर्मा हो, चाहे वो अपना संजू सैमसन हो, या और भी नीचे आने वाले खिलाड़ी हैं, वर्मा हैं, लेकिन जितने भी खिलाड़ी हैं आप देखिए सारे बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। और कल जो बैटिंग करी है हमारे हार्दिक पांड्या ने, लाजवाब बैटिंग करी है। और एवरग्रीन हमारे बॉलर हैं वो जसप्रीत बुमराह, उनसे जब चाहो वो विकेट निकाल के आपको दे देते हैं। तो हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है, हमें कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। बस एक ही वीक पॉइंट नजर आ रहा है, वो है हमारे कप्तान साहब की फॉर्म। उसको लेके हमें जरूर चिंता करनी चाहिए। देखिए, अगर हम गेंदबाजी की बात कर ले तो ऐसे में अर्शदीप की बात करें और जसप्रीत की अगर हम बात कर ले तो कितना देखने को मिलेगा कि इनका जो गेंदबाजी है ये इसमें कितना अहम माना जा रहा है, कितना परफेक्ट होगा? नहीं, बहुत देखिए अर्शदीप ने अपने आप को प्रूव किया है। अर्शदीप ने लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बुमराह है, हमारे स्पिनर्स तो है ही लाजवाब। स्पिनर्स ने कल भी देखिए वरुण चक्रवर्ती हैं, उन्होंने 4 विकेट कल भी लिए हैं, और आगे आने वाले पूरे टूर्नामेंट में वो सबसे बड़े हमारे मैच विनर साबित होने चाहिए। उनको आज भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोई ठीक से रीड नहीं कर पा रहा है, कौन सी गेंद अंदर आएगी, कौन सी गेंद बाहर जाएगी, कौन सी गेंद सीधी रहेगी। बहुत कठिन हो रहा है उनको किसी के लिए भी खेलना। तो बॉलिंग में भी हमारे बहुत दम है, ऐसी बात नहीं है। और वाशिंगटन सुंदर को जो कल रोल दिया गया कप्तान द्वारा, मैंने उसको बहुत लाइक किया। मुझे बहुत समझ में आया कि वो वाशिंगटन सुंदर इसी तरीके के बॉलर हैं। तो हो सकता है वाशिंगटन सुंदर से हम आगे आने वाले समय में यही ओपनिंग स्पेल्स देखें, इसी तरीके का प्रदर्शन देखें। तो बॉलिंग और बैटिंग दोनों में ही हम बहुत स्ट्रांग हैं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं नजर आती। नहीं, जिस तरह से आपने बताया कि बॉलिंग और बैटिंग दोनों में हम स्ट्रांग है, तो 15 फरवरी को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के बीच में जो मुकाबला होगा उसमें क्या ऐसा देखा जा सकता है कि कोई पाकिस्तान की तरफ से ऐसा प्लेयर है जो इंडिया के लिए मुसीबत या फिर यूं बोले कि मुश्किलें खड़ी कर सकता है? देखिए प्रेजेंट पाकिस्तान जो टीम है वो खुद काफी डिमोरलाइज्ड है, और भारत के खिलाफ उनका जो हालिया परफॉर्मेंस रहा है, जो भी उनका प्रदर्शन है हमारे खिलाफ, वो बहुत कमजोर है। लगातार हम उन्हें हरा रहे हैं, हर फॉर्मेट में हरा रहे हैं, चाहे वो वनडे हो चाहे वो टी20 हो। तो लगातार उन्हें कहीं भी हरा रहे हैं, मतलब किसी भी देश में टूर्नामेंट होता है हम हराते हैं। तो अभी तो पहले तो ये देखना है कि श्रीलंका में मैच होगा मोस्ट प्रोबेबली हमारा। तो श्रीलंका में थोड़ा सा मौसम का भी रहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कोई थ्रेट है हमारे लिए। और हमारा पूल बाकी तो बहुत आसान है, बाकी तीनों टीमें जो और हैं पाकिस्तान के अलावा बहुत कमजोर टीम है, एसोसिएट मेंबर्स है सारे, उनके खिलाफ हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। पाकिस्तान को भी हमारा हालिया परफॉर्मेंस ये बता रहा है कि हम उन्हें बहुत आराम से हराएंगे।
और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम लाइव जुड़े हुए हैं मिथिलेश। तो चलिए एक बार रुक कर लेते हैं मिथिलेश का। मिथिलेश, देखिए आज जो टीम इंडिया के फैंस हैं, जो क्रिकेट फैंस हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि आज बड़ा फैसला होने वाला है, ऐलान होने वाला है। ऐसे में जो है सबकी निगाहें इस बात पर अब टिकी है कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में ये जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, तो क्या सूर्य कुमार यादव जो है वो इसमें परफेक्ट कप्तान, या यूं कह ले कि जो पूरी टीम की ये परफेक्शन है, इसमें नजर आएंगे? सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि आज जो टीम सिलेक्शन होना है वो कोई छोटे मोटे टूर्नामेंट के लिए नहीं हो रहा है। ये T20 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन हो रहा है। अजीत अगरकर को, जो टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर हैं, उन्हें थोड़ा सोचना होगा कि किस तरीके से टीम का मैनेजमेंट किया जाए। प्लेइंग 11 खास तौर पर कौन होगा जो ग्राउंड पर उतरेंगे। प्लेइंग 15 तो आप तैयार कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जो प्लेइंग 11 होगा जिसे ग्राउंड पर उतरना है, उस टीम के की प्लेयर्स कौन कौन होंगे। जो मुझे लगता है अभी तक सूर्य कुमार यादव कप्तान होंगे, अभिषेक शर्मा उसमें शामिल होंगे, शुभमन गिल बतौर उप कप्तान उसमें शामिल रहेंगे। गेंदबाजी की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह ऑब्वियसली उनको दी जाएगी। साथ ही साथ अक्षर पटेल होंगे जो स्पिनर्स की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो ये एक जो टीम कॉम्बिनेशन है ना, जो टीम इंडिया का फॉर्मेट रहता है हमेशा 7-4 वाला, 4 गेंदबाज पक्के, 7 बल्लेबाज पक्के, तो इनमें से कैसा कॉम्बिनेशन निकलकर सामने आता है ये अजीत अगरकर को ही सोचना होगा। गौतम गंभीर को थोड़ा माइंड प्रैक्टिस करनी होगी टीम के सिलेक्शन के लिए। और सबसे अहम मुकाबला, सबसे खास बात यह है, टीम इंडिया को ग्रुप ए में रखा गया है। पाकिस्तान भी इसी ग्रुप ए में शामिल है। 7 फरवरी को भारत का मैच यूएसए के साथ है, और सबसे अहम मुकाबला जिसे पूरी दुनिया देखेगी वो 15 फरवरी को होने जा रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला। इन दोनों टीमों के बीच क्या कॉम्बिनेशन होने वाला है ये पाकिस्तान के थिंक टैंक को भी सोचना होगा, टीम इंडिया के थिंक टैंक को भी सोचना होगा। और ख़ास तौर पर जैसे कि हमारे सहयोगी बोल रहे थे, हमारे जो गेस्ट हैं वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की टीम बिल्कुल दोयम दर्जे की टीम साबित हो रही है अभी टीम इंडिया के सामने। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये अभी कहा नहीं जा सकता। क्रिकेट, ये कहा जाता है क्रिकेट के लिए, क्रिकेट एक गेम ऑफ चांस, हमेशा कहा गया क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ चांस। तो चांस क्या होता है, अगर शाहीन शाह अफरीदी, जो मैं फिर से कह रहा हूं, वो पाकिस्तानी टीम के की प्लेयर हैं, अगर वो चमकते हैं, अगर वो पहली गेंद से टीम इंडिया को डोमिनेट करते हैं, तो वो टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। तो शाहीन शाह अफरीदी से खास तौर पर सावधान रहना होगा। बल्लेबाजी में उतना कोई खास है नहीं, फ़कर जमा से थोड़ा सा हमें सावधान रहना होगा। खास तौर पर पाकिस्तान की गेंदबाजी हमेशा से ही, आप देखिए इमरान खान, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, और उसके बाद जो सीक्वेंस चला रहा है पाकिस्तान की टीम का, और अब शाहीन शाह अफरीदी जिनके हाथ में पाकिस्तान की गेंद की कमान है, तो उन्हें उन पर थोड़ा सा फोकस करना होगा। क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी का हाल ही में एक बयान आया है कि उन्होंने एक नए तरीके की गेंद इजाद की है जिसे डबल दूसरा कहा गया है। अब ये डबल दूसरा गेंद क्या है ये समझ में नहीं आया, क्योंकि दूसरा तो हमने सुना था, लेकिन ये डबल दूसरा क्या है, ये कैसी फ्लिकर होगी, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी होगा टीम इंडिया के लिए। हो सकता है कि शाहीन शाह अफरीदी टीम इंडिया के लिए गेंदबाजी में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। जी, और इस पर क्रिकेट एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदीप टंडन जी, तो इनसे भी इनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि इस पर इनकी क्या राय है। नहीं, शाहीन शाह अफरीदी ने हमेशा भारत के लिए चुनौतियां पेश करी हैं, इसमें दो राय नहीं है। हम पिछले अगर मैचेस देखें, वर्ल्ड कप के भी मैचेस देखें, तो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। लेकिन मैं ये ऑब्जर्वेशन मेरा है कि पिछले करीब 2 साल से उनकी जो गेंद की धार, जो स्पीड है, उसमें कमी आई है, और अब वो 130-135 के आसपास गेंद डाल रहे हैं, जबकि पहले जब वो बहुत धारदार थे तब वो 140 के आसपास स्पीड डालते थे, और 140 के साथ स्विंग होती थी उनकी बॉल। उस समय वो बहुत ज़्यादा थ्रेट क्रिएट करते थे हमारे लिए। लेकिन इधर करीब 2 साल से उनकी स्पीड में जो कमी आई है, उसकी वजह से उस धार में भी थोड़ी सी कमी आई है। तो वो ये भी ठीक है, ये ठीक है कि उनकी टीम की तरफ से, यानी पाकिस्तान की तरफ से हमारे लिए सबसे बड़ी थ्रेट वही है, शाहीन शाह अफरीदी। लेकिन फिर भी उनके थ्रेट में भी काफी डिग्री की कमी आई है, और ओवरऑल हमें चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 ओवर की बॉलिंग है कहानी। हर बॉलर का कोटा 4 ओवर का है, और पहले इनिशियल स्पेल में शायद वो 2 ही ओवर डालेंगे। तो ऐसी चिंता की हमें कोई बात समझ में आती नहीं है। जी,
देखिए प्रदीप जी, विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास के बाद जो है ये पहला ऐसा मुकाबला होगा जब खेला जा रहा है T20 वर्ल्ड कप, और ऐसे में घरेलू, अगर कहा जाए कि घरेलू मैच पर खिताब बचाने की सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी फिर? प्रदीप टंडन जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही है, बताइए प्लीज, मैं क्वेश्चन सुन नहीं पाया आपका। प्रदीप टंडन जी, देखिए विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास के बाद जो है ये पहला ऐसा मुकाबला होगा जब इतना बड़ा मंच पर जो है ये T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, तो ऐसे में जो है सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? चुनौती ये देखिए, ये दोनों स्टालवर्ड्स हैं हमारी, जो पिछले 20 साल 25 साल की क्रिकेट रही है उसमें सचिन के बाद यही सबसे बड़े दो खिलाड़ी बल्लेबाज हमारे पास हुए हैं। तो इन ये रीढ़ की हड्डी थे हमारे। लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये है, बहुत सेटिस्फाइंग बात ये है कि जो नई जनरेशन के खिलाड़ी हैं उन्होंने बहुत स्मूथली टेक ओवर कर लिया है। और लॉन्गर फॉर्मेट में तो कमी इनकी आज भी खलती है, लेकिन शॉर्टर फॉर्मेट में जो हमारे नए खिलाड़ी आए हैं, क्योंकि ये जो अब जो खिलाड़ी आ रहे हैं ये T20 की पैदाइश है। ये इन लोगों ने जो जब जन्म लिया है तो T20 की शुरुआत हो चुकी थी, यानी कि ये पले बड़े और इनकी क्रिकेट T20 पे शुरू हुई है। जबकि जो विराट कोहली और रोहित शर्मा के एज वाले खिलाड़ी हैं वो लोग ट्रेडिशनल क्रिकेट सीखकर बड़े हुए हैं। तो उनकी ट्रेडिशनल क्रिकेट में आज बहुत ज्यादा वैल्यू है, उनकी बहुत ज्यादा जरूरत महसूस की जाती है। लेकिन शॉर्टर फॉर्मेट में आज जो नए खिलाड़ी हमारे आए हैं, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके सामने है, एक से एक धुरंधर खिलाड़ी आ रहा है। क्योंकि T20 फॉर्मेट में क्या है, कुछ ही ओवर आपको खेलने हैं, मार तोड़ करनी है आपको। तो उसमें ये हमारे नए खिलाड़ी बिल्कुल फिट होते हैं, और मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा विराट कोहली की बहुत ज्यादा कमी हमें इस T20 पे खलने वाली है। मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि इनका क्या कहना है कि जिस तरह से विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास के बाद ये बड़ा मंच है, और ऐसे में इनका क्या कहना है कि क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा की कमी खलेगी? क्या मैं प्रदीप जी से एक सवाल पूछ सकता हूं? जी जी। प्रदीप जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? आ रही, बिल्कुल। प्रदीप जी, अभी जो मैं प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूं, जो सबसे मेन चीज़ है, जो मुख्य चीज़ है, जो टीम इंडिया के सिलेक्शन बोर्ड को चयन करना है इन 11 खिलाड़ियों का, क्या ऑर्डर हो सकता है? ओपनिंग ऑर्डर से लेकर गेंदबाजी बॉलिंग ऑर्डर तक, क्या लगता है आपको? क्या वही पुराना फॉर्मेट रहेगा 7-4 वाला, या फिर कुछ चेंजेस दिखेंगे आपको? नहीं, कोई चेंजेस की उम्मीद बिल्कुल नहीं नजर आती हमें। 7-4 हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन चल रहा है, और ये लगभग हर फॉर्मेट में चल रहा है। और अभिषेक शर्मा को लेकर क्या कहेंगे आप? इस T20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा क्या करने वाले हैं? अभिषेक शर्मा का तो विस्फोटक अंदाज है, और बहुत कुछ उनकी बल्लेबाजी पे भी निर्भर करेगा, क्योंकि वो हमें एक ऐसी शुरुआत दे देते हैं, बिल्कुल फ्लाइंग शुरुआत देते हैं। तो उनका रोल बहुत बड़ा होने वाला है। अगर उसी तरह की फॉर्म उनकी रही जैसे कि पिछले दिनों चल रही है, तो भारत के लिए बहुत इजी हो जाएगा आगे के लिए, नीचे के बैट्समैन के लिए एक फॉर्मिडेबल स्कोर बनाने के लिए, 200 के आसपास हमेशा जाने के लिए। अगर अभिषेक शर्मा 50 रन बनाते हैं तो वो 50 रन उनके 20 या 22 गेंदों में आते हैं हमेशा। तो वो नीचे के बैट्समैन के लिए थोड़ा सा रूम बन जाता है, थोड़ा सा उन्हें इजी हो जाता है कि वो थोड़ा समय ले लें अपने सेट होने के लिए। तो अभिषेक शर्मा का, जैसे कि आपने पूछा, सही पूछा है, बिल्कुल उनका रोल बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन ये भी है कि दूसरा ओपनिंग बैट्समैन कौन है हमारे सामने, ये एक परेशानी। क्योंकि आप गिल को देखें, क्या गिल और अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, क्या ये दोनों ही लगता है आपको ओपनिंग ऑर्डर संभालेंगे? यही संभालेंगे तो यही, लेकिन मेरी चॉइस अगर आप लेंगे तो मैं संजू सैमसन को ही लेना चाहूंगा ओपनिंग स्लॉट में अभिषेक शर्मा के साथ। लेकिन गिल को लिया जाएगा क्योंकि देयर आर सो मेनी रीजंस, सो मेनी फैक्टर्स जो आप जानते हैं। शायद गिल ही उप कप्तान भी रहेंगे तो वो ही खेलेंगे, और उस केस में फिर संजू सैमसन का नंबर भी आएगा क्या नहीं, ये सोचने की बात होगी। लेकिन मेरी अगर पर्सनल चॉइस आप लेंगे तो ऑलवेज संजू सैमसन। मैं एक बार फिर से गेंदबाजी ऑर्डर पे आता हूं प्रदीप जी, मैं फिर से एक बार गेंदबाजी ऑर्डर पे आता हूं। टीम इंडिया का गेंदबाजी ऑर्डर, चाहे आप जसप्रीत की बात करें, अर्शदीप की बात करें, अक्षर पटेल की बात करें,
पाकिस्तान का गेंदबाजी ऑर्डर, कितना डिफरेंस मानते हैं आप इन दोनों के बीच में? कौन थोड़ा डोमिनेट करता है गेंदबाजी में? एक आध बॉलर को अगर आप हटा दें, जैसे शहनशाह अफरीदी की आपने बात की, तो अगर बॉलर टू बॉलर भी आप कंपेयर करेंगे तो यू विल फाइंड कि शहनशाह अफरीदी से बुमराह बहुत सुपीरियर है। सिमिलरली किसी भी स्पिनर से वरुण चक्रवर्ती T20 फॉर्मेट में बहुत सुपीरियर है। अर्शदीप एक ऐसे बॉलर हैं जो आपको स्ट्राइक देते हैं, मतलब विकेट्स निकाल के देते हैं, नई गेंद से भी और पुरानी गेंद से भी। ये दोनों ही बॉलर हमारे, जसप्रीत बुमराह भी और अर्शदीप भी, नई गेंद से भी विकेट लेके देते हैं और पुरानी गेंद से भी विकेट लेके देते हैं। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो और जो दो स्पिनर्स खेलेंगे, जैसे आपने अक्षर पटेल का नाम लिया, या फिर अपने कल वॉशिंगटन सुंदर ने बॉलिंग जो करी है, एक ऑफ स्पिनर तो हमें रखना हालांकि चाहिए, वॉशिंगटन क्योंकि सुंदर को अभी स्टैंड बाय में रखा गया है। जी अभी मैं टीम तो अनाउंस नहीं हुई है शायद अभी, मेरे ख्याल जी में अभी जो संभावित हैं उनकी बात कर रहे हैं। हाँ, मैं वही बता रहा था आपको कि मेरी चॉइस ये रहेगी कि ऑफ स्पिनर एक जरूर रहना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंडर बैट्समैन जो ऊपर खेलने आते हैं वो थोड़ा परेशान कर सकते हैं हमें। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि बुमराह भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट नहीं है बॉलिंग करने में। तो ऐसे में ऑफ स्पिनर, जैसे कल वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छा स्पेल किया है, आगे भी उनका स्पेल शायद काम में आया हमें, तो मैं चाहूंगा कि वॉशिंगटन सुंदर स्क्वाड में रहे। और कोई भी टीम जो हमारे खिलाफ लेफ्ट हैंडर ज्यादा लेके उतरती है, उनके खिलाफ वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया जाना चाहिए। प्रदीप जी, लगातार कई युवाओं को मौका दिया गया है, तो ऐसे में इस बार जिन युवाओं को मौका दिया गया है उनमें से कौन से युवा इस बार गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? देखिए, ये सब युवा ही खिलाड़ी हैं जो भी खेल रहे हैं। और अभी जैसे मिथिलेश जी ने कहा, गेम चेंजर तो अभिषेक शर्मा ही रहने वाले हैं। और वो जिस फॉर्म में है और जिस तरीके का वो बैटिंग कर रहे हैं, तो दूसरा अब गेम चेंजर इज हार्दिक पांड्या अगेन। वो नए खिलाड़ी बेशक नहीं है, लेकिन हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी है जो बहुत कम गेंदों पे बहुत ज्यादा रन बना देते हैं। तो जो काम ऊपर अभिषेक शर्मा करते हैं, वही काम नीचे आके हार्दिक पांड्या कर जाते हैं। तो हमारे लिए बहुत सेटिस्फाइंग बात है कि हम स्लॉग ओवर्स में, चाहे वो पावर प्ले के शुरू के ओवर्स हो या फिर लास्ट के स्लॉग ओवर्स हो, हम हमेशा बहुत अच्छे रन रेट से निकाल देते हैं अपनी बैटिंग। तो 200 के आसपास स्कोर करना हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है। कुल मिलाकर जो है वो अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या को हम कह सकते हैं कि गेम चेंजर इस बार भी साबित हो सकते हैं। ठीक है प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे सहयोगी मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकेंगे।